हेलो एवरीवन। तो साथियों यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अगले प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी ज़रूर वीडियो को शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रैक्टिस सेट को देख लेते हैं। तब तक वीडियो को एंजॉय करिए और जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सभी आपके एग्जामिनेशन में पूछने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है तब। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेटियर सिंचाई परियोजना कहाँ है? नेटियर सिंचाई परियोजना का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर केरल। जो नेटियर सिंचाई परियोजना है ये केरल में देखने को मिलेगा। जो साउथ इंडिया है, दक्षिण भारत है, यहाँ पर आपको केरल राज्य देखने को मिलेगा और यहीं पर नेटियर सिंचाई परियोजना आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तात्या टोपे का वास्तविक नाम का बात करें, मूल नाम का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर रामचंद्र पांडुरंग। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो तात्या टोपे थे इनका मूल नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। डालमा अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? डालमा अभयारण्य का बात करें साथियों तो ये आपको भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर झारखंड में। जो डालमा अभयारण्य है ये आपको झारखंड में देखने को मिलेगा, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, सोलंकी वंश का संस्थापक कौन था? तो सोलंकी वंश के संस्थापक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मूलराज प्रथम। मूलराज प्रथम के द्वारा सोलंकी वंश का संस्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। माप तोल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? जो माप तोल हम लोग करते हैं उसका ये किस देश से लिया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फ्रांस से। जो माप तोल की दशमलव प्रणाली है ये फ्रांस देश से लिया गया है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसे चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है? तो चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डॉक्टर sun यat-sen। डॉक्टर sun यat-sen को चीन का राष्ट्रपिता कहा जाता है। जैसे भारत के राष्ट्रपिता कौन थे? तो महात्मा गांधी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? जो अहमद शाह अब्दाली इनका जिक्र आपको 1761 में हुआ था जब पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। तो पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। अब तो इसका अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अहमद खां। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कपिल धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो कपिल धारा का बात करें तो ये जलप्रपात किस नदी पर आपको देखने को मिलेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नर्मदा नदी पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ अवस्थित है? जो OTA है, OTA ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चेन्नई में। एक OTA आपको गया में भी देखने को मिलेगा, जो बिहार का गया जिला है, यहाँ पर भी एक देखने को मिलेगा और एक चेन्नई में भी है OTA। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। चिल्का झील किस लिए प्रसिद्ध है? चिल्का झील का बात करें तो ये आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगा और ये क्यों प्रसिद्ध है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर झींगा पालन के लिए। ठीक है, झींगा पालन के लिए वैसे ये यहाँ पर आपको उड़ीसा देखने को मिलेगा। उड़ीसा समुद्र के बे ऑफ बंगाल साइड में है। ठीक है, तो यहाँ पर झींगा का पालन अधिक होता है जो चिल्का लेक है। नेक्स्ट, दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा किसने दिया था? दुनिया का मजदूरों एक हो ये आपका विश्व के इतिहास से संबंधित है। तो किसने ये नारा दिया था कि दुनिया के मजदूरों एक हो? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कार्ल मार्क्स ने। कार्ल मार्क्स के द्वारा दुनिया के मजदूरों एक हो का नारा दिया गया था। ये जब विश्व का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? तो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आपने पढ़ा होगा कि फांसी दिया गया था। तो आपको बताना है कि यहाँ पर न्यायाधीश कौन था जब भगत सिंह को फांसी दिया गया था।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जीसी हिल्टन। जीसी हिल्टन के द्वारा भगत सिंह को फांसी दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ पर अवस्थित है? एलिफेंटा जलप्रपात का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेघालय। ठीक है, एलिफेंटा जलप्रपात कहाँ है? मेघालय में। ये जो इधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट आपको देखने को मिलेगा, मानसून ऑफ मेघालय, जहाँ पर सबसे अधिक बारिश होती है, उसी राज्य में आपको देखने को मिलेगा एलिफेंटा का जलप्रपात। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? कांग्रेस का प्रथम विभाजन का बात करें तो ये आपका सूरत अधिवेशन में हुआ था 1907 में। इसमें अध्यक्ष पद को लेकर विभाजन हुआ था। नरम दल और गरम दल में यहाँ पर विभाजन हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। इन सभी क्वेश्चन को आपको रिवीजन के तौर पर देखते जाना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, रोहतांग दर्रा कहाँ अवस्थित है? यहाँ पर रोहतांग होगा। ठीक है, रोहतांग दर्रा का बात करें साथियों तो ये आपको भारत के किस राज्य में देखने को मिलता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, जो ऊपर आपको जम्मू कश्मीर के नीचे देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको रोहतांग दर्रा देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद का बात करें, जैसे कि गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था, तो बहुत सारे पुस्तकें थी जो कि उनको अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया गया है। तो बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किसने किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर के द्वारा बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया गया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था? भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1972। 1972 ईस्वी में भारत में पहली बार वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को लागू किया गया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो बद्रीनाथ किस नदी के तट पर बसा है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अलकनंदा नदी के तट पर। अलकनंदा नदी के तट पर आपको बद्रीनाथ शहर देखने को मिलता है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड में किस नाम के भारतीय ने डायर का सहयोग किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें बताना है कि जो जनरल डायर ने गोली चलवाया था, कौन सा एक भारतीय व्यक्ति था जो कि मदद किया था जनरल डायर को? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हंसराज। हंसराज के द्वारा यहाँ पर मदद किया गया था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया फॉर इंडियंस पुस्तक के लेखक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चित्तरंजन दास। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मेटरनिक। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम के द्वारा यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार वंश का स्थापना किया गया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसने दिया था? तो स्वामी विवेकानंद की उपाधि किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर महाराज खेतड़ी। महाराज खेतड़ी के द्वारा विवेकानंद को स्वामी विवेकानंद की उपाधि दिया गया था। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? कैबिनेट मिशन का बात करें साथियों तो ये 1946 ईस्वी में आया था भारत में, और इसमें 3 मेंबर थे। ठीक है,
तो यहाँ पर कैबिनेट मिशन किसके नेतृत्व में आया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पैथिक लॉरेंस। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। लेह और श्रीनगर को संबंध करने वाला दर्रा कौन सा था? तो लेह और श्रीनगर को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। फराक्का सिंचाई परियोजना किस राज्य में देखने को मिलेगा? फराक्का सिंचाई परियोजना है, ये भारत के किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पश्चिम बंगाल। वेस्ट बंगाल में आपको फराक्का सिंचाई परियोजना देखने को मिलेगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? सबसे पुराना अभ्यारण्य का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। और रणथंभौर का बात करें तो ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। कन्हा किसली का बात करें तो ये आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। और दक्षिग्राम का बात करें तो ये लद्दाख में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। हरित सोना कहलाता है, हरित सोना के नाम से किसे जाना जाता है? किस फसल को जाना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर चाय। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का बात करें, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का बात करें, चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कंचनजंगा, जो कि आपको सिक्किम में देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किस इटली निवासी को मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो किस इटली निवासी को मानववाद का संस्थापक माना जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेट्रोक को। पेट्रोक को इटली निवासी को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। द फॉल ऑफ मैन किसकी कृति है? द फॉल ऑफ मैन का बात करें तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर माइकल एंजेलो। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय ईंधन अनुसंधान का बात करें तो ये भारत के किस राज्य में आपको देखने को मिलेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर धनबाद। जो झारखंड का धनबाद शहर है वहाँ पर आपको केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। किसके शासन में 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था? तो बंगाल में 1943 में एक भयानक अकाल पड़ा था। उस समय भारत के कौन से गवर्नर जनरल थे? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 ईस्वी में। ठीक है, तो लॉर्ड लिनलिथगो थे जब 1943 में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेलूर मठ का संस्थापक कौन था? बेलूर मठ के संस्थापक का बात करें तो ये आपको स्वामी विवेकानंद किए थे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। वरुण परियोजना किससे संबंधित है? वरुण परियोजना का बात करें साथियों तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्लाउड सीडिंग। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। जो वरुण परियोजना है ये क्लाउड सीडिंग से संबंधित है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तिरुपति किस पहाड़ी में स्थित है? जो तिरुपति आपको देखने को मिलता है वो किस पहाड़ी में देखने को मिलेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर शेषाचलम पहाड़ी में। ठीक है, शेषाचलम पहाड़ी में आपको देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बना है? विद्यासागर सेतु का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हुगली नदी पर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। मांडी सिंचाई परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? मांडी सिंचाई परियोजना का बात करें साथियों तो ये किस नदी पर देखने को आपको मिलेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर व्यास नदी पर।
जो आपको यहाँ पर ऊपर जम्मू कश्मीर साइड में देखने को मिलेगा। सबसे पहले इंडस, झेलम, उसके बाद चिनाब, रावी, ब्यास। तो ब्यास नदी पर आपको मांडी सिंचाई परियोजना देखने को मिलेगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थित है? तो गेहूं का जीन बैंक भारत के किस शहर में देखने को मिलता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर करनाल, जो कि हरियाणा में पड़ेगा। यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, यहाँ पर हरियाणा में आपको भारत के यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हरियाणा में आपको गेहूं का जीन बैंक देखने को मिलेगा। शहर कौन सा हो जाएगा? करनाल। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय बकरी अनुसंधान केंद्र का बात करें तो आपको किस शहर में देखने को मिलेगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मखदूम, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में आपको बकरी का अनुसंधान केंद्र देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बकरी का अनुसंधान केंद्र उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो अमेरिका का जो स्वतंत्रता युद्ध हुआ था वो किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर पेरिस के संधि। अमेरिका का स्वतंत्रता युद्ध पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं हम लोग। रूहेला युद्ध किस वर्ष हुआ था? रूहेला युद्ध का बात करें तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1774 ईस्वी में रूहेला का युद्ध हुआ था। ठीक है, तो चलिए हम लोगों ने मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू डेली वीडियो अपलोड करते हैं, उसको देखते चाहिए। ठीक है, तो ये सभी आपके प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं और डेफिनेटली इसी तरह के आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी जरूर शेयर करें। चलिए, थैंक यू।